नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 months आई हैव रिसीव माई यूट्यूब पेमेंट एंड आई हैव नो आइडिया कि क्यों दूसरे यूट्यूबर लोग बोलते कि बताना अलाउ नहीं है दिस एंड दैट, क्योंकि आज तक तो मुझे यूट्यूब ने कुछ बोला नहीं। तो मेरे जो पैसा आए हैं उसका एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मुझे मिला है 9780 रुपीज़। 4 महीने में मुझे 9780 रुपीज़ मिले हैं। तो उसमें से कुछ कुछ मैंने किताब वगैरह ऑर्डर किया था बीच में, तो उसके मुझे कुछ पैसे देने थे कुछ कुछ लोगों को, वो वाले हो जाएंगे। इसके बाद थोड़े बहुत पैसे मैं 2000 समथिंग ऐसे अलग से सेव करूँगी, क्योंकि मुझे इन्वर्टर ख़रीदना है। और दूसरा जो भी बाकी के 2000 2006 6 7 8 9 हाँ, और बाकी के जो 4000 ऐसे रुपए बचेंगे मेरे पास, उससे मुझे अभी ओबियसली अगले 3-4 महीने में ही आएंगे फिर, तो उस हिसाब से फिर पूरा महीना चलाना पड़ेगा। एक महीने में 2000-1500 रुपये करके मैं खर्च करती हूँ पैसे को। आप लोग बोलते हो ना कि ऐसा मैनेज होता है, मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। 3-4 महीने में यूट्यूब की पेमेंट आती है, कभी 9000, कभी 10,000, कभी 11,000, डिपेंड करता है व्यू पे। तो उस हिसाब से अभी महीने का मैं 1500 या 2000, मैक्सिमम 2000, इस हिसाब से मैं अपना खर्चा लेके चलती हूँ। ठीक है। हाँ, बड़े शहरों में तो नॉट पॉसिबल ऐसे खर्चा करना, मगर हाँ हमारे अपने गांव और अरुणाचल में पॉसिबल है, क्योंकि खाना पीना में इतना खर्च नहीं होता है। तो अभी मुझे बस मैं हिंदी का रट रही थी, अपना जो भी रटना होता है। तो मेरी बड़ी मासी का कॉल आया था और उन्होंने एक नया वो लिया है, यहाँ पे रेंट लिया है, क्योंकि वहाँ से चना मना और बच्चों का स्कूल सामने हो जाता है। तो मुझे खाने पे बुलाया, तो मैं अभी वहीं पे जा रही हूँ। लेट्स गो। आई कैन सी सम बारिश आउटसाइड, तो लेट मी जस्ट वेयर माय रेड कोट। ओ माय गॉड, स्वेटर भी पिंक पिंक, रेन कोट भी पिंक। रुको रुको, मैं आपको बिस्किट खिलाती हूँ। एक सेकेंड महाराज, पहनने तो दे रेन कोट महाराज। बाहर आ जाऊँगी, रुक जा भाई, थोड़ा सब्र कर ले। चलो हम बिस्कुट को दबो। आधे इधर बाहर बाहर, घर पे कुछ नहीं है। कलवा एंड कलवास गर्लफ्रेंड। देखो इसका कैसे खाना है। नहीं मारूंगी, खाओ आप। रेनकोट पहन के बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि अभी मैं निकलने वाली थी, मगर इस कलुए ने म्याऊं म्याऊं करके रोक लिया ना। अब इसके म्याऊं म्याऊं के चक्कर में बारिश इतनी तेज हो गई है। What do I do now? देखिए दर्शकों जी, हमारे साथी को कितना साफ सुथरा, एकदम इतना साफ होके बैठा हुआ है। अब मेरा बिल्कुल इसको मन नहीं कर रहा कि मैं इतने सारे बारिश में और कीचड़ में इसको ले जाऊं और हमारा साथी गंदा हो जाए। पहले तो मैंने सोचा था कि हेलमेट नहीं ले जाऊंगी सुबह सवेरे, बट अब हेलमेट ले जाना पड़ेगा, इतनी बारिश हो रही है बाहर। But I can keep falling in love with you। दर्शकों जी, आज मैं पहली बार ये रेनकोट पहन के बैठने वाली हूँ साथी के ऊपर। एंड ठीक तो है, ये यहाँ से जा तो रहा है अच्छे से, बट ये पूरा नीचे तक नहीं जा रहा पैंट। But this raincoat is quite comfortable दर्शकों जी। Let's go for a ride।
दर्शकों जी, अब रोड्स के हालत देख ही सकते हो। एंड आई हैव एंड अप नोवेयर। मुझे नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में मेरी मौसी नया रेंट ली है। तो इस जगह से आप देखो ना तो सीधी रोड है और यहाँ पे हर जगह चार मतलब चारियाली जिसे बोलते हैं ना, चार वाले टाइप वाले रास्ते हैं। तो बोल रही कि वो एक चारियाली के पास है, तो मैं भी अभी चारियाली पे ही हूँ ना। यहाँ एक रास्ता, यहाँ एक रास्ता, यहाँ एक रास्ता, यहाँ एक रास्ता। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ सीधे से जाऊँगी, जिस भी चारियाली में वो होंगी तो बाहर रोड पे मिल जाएगी। वाओ, वी हैव अ न्यू हाउस। वेयर इज योर हाउस? हाउस कहाँ है? बैठिए पीछे। हाँ, साफ कर लो थोड़ा सा। फाइनली वी हैव रीच दर्शकों जी। अच्छा एरिया है, उनके सुअर के दाने का पकाने का भी जगह है। और बाहर तो बहुत बारिश है दर्शकों, बट मैंने इतना रखा है कि मेरे साथी का सर बचा रहे हैं ना, वायर वगैरह साथी का अंदर तक, क्योंकि और अंदर जगह नहीं है। एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ फ्लावर हियर, जो कि मैं चाहूँ तो ले जा सकती हूँ, बट माई रूम डजंट हैव अ प्लेस एनी मोर। वाओ दर्शकों, व्हाट अ रूम, इतना बड़ा। और हमारी बहना सो रखी है अभी, तो इतना बड़ा रूम। नाइस, नॉट बैड। एंड दिस होल रूम एंड देयर इज बालकनी एंड वी हैव अ किचन एंड दिस इज फॉर 1800 रुपीज। व्हाट अ प्लेस दर्शकों। बाहर इतना बड़ा बालकनी है, बाहर इतना बड़ा ग्राउंड है, टॉयलेट वॉशरूम इतना बड़ा है, इतना बड़ा रूम है। 1800 रुपये, नॉट बैड, विदाउट सिक्योरिटी। स्पेशल लंच। लंच, इतना ज़्यादा राइस। बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा था दर्शकों, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल के कैमरा को ऐसे रख दिया। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। थोड़ी सी नमक, इसके बाद हमारे खुद के यहाँ का लोकल पिसा हुआ मिर्ची खाएंगे दर्शकों। सो दिस इज़ आवर लंच दर्शकों जी। मीट है और नमक मिर्च। वापस घर जा रही हूँ दर्शकों जी। पूरा हमारा साथी भीग गया है, बेचारा मेरा बच्चा खत्म। ये भी तो मैंने अंदर रखा था, सर अंदर घुसा के कैसे पानी आया। घर जाके अच्छे से पोछा लगाऊंगी बोल रही हूँ, नहलाऊंगी। आई एम बैक दर्शकों। खाना खाने के बाद ना जहाँ हो वहीं बैठे रहने का मन करता है, बाहर वापस आने का मन ही नहीं करता। सी दर्शकों जी, अभी बहुत बारिश थी, अभी मैं इसको सुखा के रख दूँगी रेन कोट को। इसके बाद खुद को भी थोड़ा साफ़ करूँगी। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं साथी को भी साफ़ करूँ। यू नो, आप ना चाहे इंसान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, जब भी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से रखोगे ना, इट विल बी ऑलवेज लॉन्ग लास्टिंग। अब अगर आप इंसान को भी बुरी तरीके से रखोगे तो वो आपके पास क्यों ही रहेगा, भाग जाएगा। उसी तरीके से गाड़ी वगैरह को भी जैसे साथी को प्यार से अपने साथ रखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मोबाइल ढूंढ रही हूँ अब ना, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही है। इतने देर से करके मोबाइल ढूंढ रही हूँ, जबकि मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। दर्शकों जी, इफ़ यू वांट द लिंक आई विल ऐड द प्रोडक्ट हियर इन दिस ब्लॉग। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे नहीं पता इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बट जब ऑर्डर किया था तो वहाँ पे बेबीज़ के लिए लिखा हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने ना इसको स्पेशली चेहरे के लिए ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, बट ये चेहरे के लिए फिर ज़्यादा ही वो हो गया, क्या बोलते हैं, ये जो वो रेशे निकल रहे हैं ना इसके, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से कुछ मैंने फैमिलीज़ को दे दिए थे, कुछ अपने पास रखे थे, और ये एक मुझे इतने सालों के बाद मिला है, तो मैं इसको साथी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। पिंक पिंक पिंक। सो ये कपड़ा अब स्पेशली हमारे साथी बेटू के लिए होगा। दिस इज़ फॉर हिम, ओनली फॉर आवर साथी, स्पेशल। चलो जी दर्शकों, साथी की मम्मी ने अब धोई कर दी, अब रख देते हैं थोड़ा देर सूखने के लिए। इसके बाद ही वो मैं कॉबल लगाऊंगी।
तो जी दर्शकों परसकों जी, अब बज गए हैं 11 एंड आई स्टिल हैव 11 12 1 2 3 4 5 आई स्टिल हैव 6 आवर्स टू स्टडी मोर, क्योंकि खाना पीना तो खा चुकी हूँ, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अप्लाई द सनस्क्रीन। और दर्शकों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्यों एग्जैक्टली वहाँ पे बैठ के किताब वगैरह ये सब देख रही थी। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग ट्यूशन। दर्शकों, मैं ट्यूशन लेने वाली हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ दर्शकों, मैं वहाँ पे बस मासी के बाद जब खाना खा रही थी तो हम किताब विताब देखे इसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि फ्रॉम दिस मंथ आई विल स्टार्ट टेकिंग ट्यूशन। आप सभी को पता है कि मैं बहुत चीज़ें बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैनेज करके अपना लाइफ चल रही हूँ, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैं सोच रही हूँ आगे से थोड़ा सा अपना इनकम भी आए, और इस पे मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा कि अगर क्रोशे व्रोशे करूँगी, कपड़े वगैरह बेचूँगी, उसमें टाइम भी लगेगा और मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि ट्यूशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज आई लाइक टू टीच। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, दैट इज़ द मेन रीज़न दैट आई वांट टू बी अ टीचर, है ना, पढ़ाना है। तो ट्यूशन तो मैं पहले से लेना चाहती थी, मगर अपने प्रिपरेशन के वजह से मैंने सोचा कि बच्चों को अभी ट्यूशन देना अच्छा नहीं होगा। बट नाउ आई हैव रियलाइज़ कि पूरे दिन अगर मैं पढ़ती हूँ और शाम के समय को जैसे कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक, या कभी-कभी 11 बजे सोती हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटे मेरे पास। उस 5 घंटे में से मैं 1 घंटे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक ट्यूशन। अब जब मैंने ये ट्यूशन की बात आई तो बड़ी मासी ने बोला कि उनका छोटा बेटा चन्ना मन्ना को और उनके बेटे को पढ़ाने का। तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि शाम को लेंगे। एंड आई हैव टोल्ड हिम कि अगर वो लोग मेरे रूम पे आ जाएंगे 1 घंटे के लिए शाम को तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं उनके घर गई फिर वापस आई तो उसमें ना मेरा वर्कआउट का टाइम चला जाएगा। जो मैं वर्कआउट करती हूँ शाम को तो वो टाइम ट्यूशन खा जाएगा। तो फिर दिन भर पढ़ाई करने के बाद वर्कआउट अगर नहीं करूँगी तो फिर मेरा मेंटली मेंटली स्टेबल नहीं है, बोल रही, मतलब थोड़ा दिमाग पे असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि वो लोग आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो मैं जल्दी से वर्कआउट करके पढ़ाने के लिए चली जाऊँगी और वापस आ जाऊँगी, और जो 2-3 घंटे बचेंगे उसमें मैं अपना ब्लॉग एडिट करके आराम से अपना सो जाऊँगी। वैसे सही बात बताओ तो मेरे जो यूट्यूब का पेमेंट आ रहा है ना, 3 महीने 4 महीने में जो आ रहा है, अभी भी मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू सी, मेरा खाने का मन करता है तो मैं खा लेती हूँ। खाने पीने में किसी भी चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मगर दिक्कत आती है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। जैसे मुझे कभी कभी 3-4 महीने में मन करता है कि हाँ कहीं ट्रिप पे चली जाओ, किसी लॉन्ग ड्राइव पे चली जाओ, तो फिर उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो फिर उस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि आई विल टेक ट्यूशन। एंड इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि जब मैं ट्यूशन की बात करती हूँ तो आई वांट गिव द चाइल्ड विच आई एम कैपेबल ऑफ, व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ। आप समझ रहे हो। मैंने अभी बहुत सारे देखे हैं कि ट्यूशन बोलते तो है मगर उस ट्यूशन के क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं। तो आई थिंक कि क्लासरूम जो स्कूल में होता है और एक जो ट्यूशन होता है उसमें थोड़ी सी अंतर होनी चाहिए। तो मैंने अपने मौसी लोगों को भी बोला है कि इफ़ आई वांट टू टीच ए चाइल्ड जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाने की ज़रूरत है, तो आई वांट कि उस मेरे क्लास में ना 5 या 6 बच्चे, मैक्सिमम 6 बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं। इतने बच्चे हो मेरे सामने बैठे रहे कि मैं सबका सर देख सकूँ अच्छे से, क्या पढ़ रहा है, क्या वो जान रहा है, क्या रिवीजन हो पाएगा, एक एक बच्चे को मैं क्या सिखा पाऊँगी, उनका वीकनेस मैं पकड़ पाऊँगी, उतने हिसाब से मेरे पास बच्चे हो। दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, पहली बात तो। और बाकी हाँ, अभी तो मैंने यही डिसाइड किया है कि अभी तो उनके 2 बच्चे को पढ़ाऊँगी, दोनों बेटे को पढ़ाऊँगी, और जो भी पैसे आएँगे उसको अच्छे से सेविंग करूँगी, और 4-5 महीने में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ट्रिप पे जाएँगे। और अच्छा होगा कि मेरा ये जो पढ़ाई है वो भी रिवाइज़ होता रहेगा और थोड़ा बढ़ेगा, और बच्चों को भी पढ़ाऊँगी। तो अभी तो यही सोचा है। आई नो कि बहुत ज़्यादा लंबा बोल चुकी हूँ, बट आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग्स विद यू पीपल, एंड पीपल हु आर कीप ऑन आस्किंग मी कि दीदी मैं ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो नहीं पूछा करो। आपका मन कर रहा है ना, और ब्लॉग से किसको हर्ट कर रहे हो, नो वन, तो कर दिया करो, मुझसे मत पूछो।
डोंट कम हियर फॉर द वैलिडेशन कि दीदी मैं करूँ कि नहीं करो। आप कर दो, आज ही से रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। बस रिकॉर्ड करो, आपको जो भी अच्छा लगता है वो रिकॉर्ड करो, इसके बाद अपलोड कर दो। बस आप शुरू तो करो, दूसरों से नहीं पूछा करो कि करना ही नहीं करना है। हाँ, अगर गलत काम है तो बात अलग है, मगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली डू इट, डोंट आस्क एनीवन। ठीक है दर्शकों, अब मैं बैठ के पढ़ाई करूँगी और मोस्ट प्रोबेबली कल परसों से ट्यूशन शुरू करूँगी। कुछ किताबें आए हैं दर्शकों मेरे, इसको मैं खोल के रख दूँगी। पहले तो हमारा साथी एकदम ड्राई हो गया है, अब साथी को मैं कपड़ा पहना देती हूँ। एंड दर्शकों जी, द मेन रीज़न कि मैं 5-6 बजे के बाद ही ट्यूशन लूँगी, क्योंकि 4-5 बजे मेरा अपना पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 1 घंटे का ट्यूशन लूँगी। इसके बाद क्या होगा कि मैं दिन भर फ्री हो जाऊँगी। दिन भर फ्री इन द सेंस, मान लो कभी मेरा दिन में पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो दिन को घूम लूँगी। हाँ, घूम लूँगी, खा लूँगी, किसी फ्रेंड से मिलने चली जाऊँगी, नानी लोग से मिलने चली जाऊँगी। इसके बाद फिर शाम को वापस आके ट्यूशन ले लूँगी। तो दर्शकों जी, बस आप लोगों को बताना था। And thank you so much for watching till the end, दर्शकों. Bye bye, love you all.